सर्वप्रथम मैं 9 वर्षों से अंदर हूं। इन 9 वर्षों में मैं अपनी लगभग कोई भी भावना व्यक्त नहीं कर पाई हूं। इसलिए सर्वप्रथम इन 9 वर्षों में जो भी मेरी सीमा पर या भारत में किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई भी आतंकवाद या नक्सलवाद या किसी भी प्रकार का जो आतंकवाद है, उससे जो हमारे सैनिक बंधु और सैनिक बहनें वो शहीद हुए हैं, उन्होंने अपने देश को अपनी आहुति दी है, मैं उनको हृदय से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इन 9 वर्षों में मैं कांग्रेसी षड्यंत्र, यूपीए सरकार का, कांग्रेस सरकार का जो 2008 में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र रूपी काले सागर से संघर्ष करते हुए एक बहुत बड़ा अन्याय का इतिहास रचकर मैं आज कारागृह के बंधन से अर्ध मुक्त हुई हूँ। अभी हमारा केस जो मुंबई में चलेगा, इसलिए मैं अर्ध मुक्त कह रही हूँ उसको। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अभी मैं बंधन में रहूंगी। तो मैं आज बंधन मुक्त हुई हूँ और मैं कोर्ट को, हाई कोर्ट को, माननीय हाई कोर्ट को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने वर्षों में ही सही किंतु न्याय के लिए सुना और मुझे कम से कम इलाज करने के लिए अवसर दिया, मुझे स्वतंत्र श्वास लेने का अवसर दिया। तो मैं अब स्वतंत्र हूँ कारागृह के बंधन से। और आप सबने जो हमारे प्रति एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, प्रारंभ में तो जरूर आप लोगों ने थोड़ा गलत किया, बहुत ज्यादा ही आप लोग थोड़े से हो गए थे और आपने आतंकवादी भी कह दिया और तमाम प्रकार का, लेकिन कांग्रेस का जो षड्यंत्र था उसमें कहीं न कहीं आप लोग प्रभावित हो गए थे, परंतु उनके भगवा आतंकवाद से जरूर आप थोड़े से मीडिया वाले भी, बाकी लोग भी आहत हुए और उन्हें लगा कि कहीं न कहीं ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है और वो इस चीज को स्वीकार किए। और आप लोगों का जो एकदम से मत क्लियर हुआ है वो मुझे आभास होता है और आप मेरे समक्ष हैं, आज आप मुझे सुनने के लिए आए हैं। तो मैं अपनी बात बस इतनी कहती हूँ कि मैं अब अस्वस्थ हूँ तो इलाज लूंगी और स्वतंत्र हुई, इसलिए कम से कम कहीं भी अच्छा इलाज लेने के लिए मैं स्वतंत्र हो गई हूँ और अब मैं आगे इलाज करूंगी। मैडम, ये भगवा आतंकवाद, मैं मैडम नहीं हूँ, मैं साध्वी जी बोलिए। साध्वी जी, दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि भगवा आतंकवाद, कोर्ट ने जवाब दे दिया है। पी चिदम्बरम ने कहा था। तो जो विधर्मी होते हैं उनके लिए तो ये भगवा आतंकवादी ही होगा, क्योंकि इससे तो वो डरते हैं और उन्हें डरना भी चाहिए। राक्षसी वृत्तियों के लिए ये बहुत बड़ा हथियार है। इसके बारे में हम कुछ नहीं, कोर्ट बताएगा भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। आपके जो भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। आप मुझसे बात, हमारा निवेदन है कि किसी और के बारे में ना कहें। आप मुझसे मेरी बात करिए, कोर्ट क्या करता है ये मैं नहीं कह सकती। आपको लगता नहीं कि बहुत लंबा समय लगता है आपको? 9 वर्ष का अन्याय बहुत लंबा, बहुत लंबा। क्या सरकार को बदलने के कारण आपको क्लीन चिट मिल गई है या फिर एनआई ने जो आपको क्लीन चिट उससे मिली है या फिर आपको लगता है कांग्रेस ने? ये तो निश्चित था कि कांग्रेस का षड्यंत्र था और ये भी निश्चित है कि वर्तमान में कोई ऐसी सरकार है जो षड्यंत्र तो नहीं करेगी, परंतु ऐसी सरकार अवश्य है जो न्याय के लिए प्रयास करती है। और मेरा तो केस ही पेंडिंग था कोर्ट में,
इसलिए कोर्ट ने जो कुछ भी किया मुझे स्वीकार है। मतलब एनआईए जो है, एनआईए सरकार के अधीन काम करती है। मतलब अगर कांग्रेस की सरकार थी तो आपने न्याय किया, मोदी जी की सरकार आई तो आप लोग एनआईए तो वही है। कांग्रेस ने अगर इस प्रकार का आप मानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस प्रकार के होते। कैसे होते ये मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि कोई भी एजेंसी सीधी तो नहीं होती है। एजेंसी अपना काम करती है, उसको जो इन्वेस्टिगेशन करना होता है वो करती है, और जो परिणाम लाते हैं वो आज आपके सामने है। गूगल प्ले और ऐप स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए टाइम्स न्यूज़ रेडियो।